आज विजयदशमी यानी दशहरा का दिन है, लिहाजा झारखंड की राजधानी रांची में रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल ही न्यूज बायोस्कोप की टीम ने रावण के शरीर को, आकृति को, प्रारूप को जो असेंबल किया जा रहा था, वो तस्वीरें हम पहले ही मोरहाबादी मैदान से दिखा चुके हैं। अब वो बिल्कुल शेप ले चुका है। तस्वीरों के माध्यम से हमारे जो सहयोगी हैं मुर्शिद, वो आपको दिखा रहे होंगे। सामने में रावण की जो आकृति है, जो प्रारूप है, वो आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल अब ये पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जो एक काम अभी भी बाकी है, उस काम को हम दिखाना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम वही है, यानी इस पर बारूद लगाना। क्योंकि जब तक बारूद नहीं लगेगा, तब तक रावण दहन को अंतिम रूप से जो तैयारी होती है, वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। आप देख पाएंगे कि जो कर्मी हैं, जो मजदूर हैं, वो इसमें बम को जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से आप देखिए कि एक ऊपर में एक व्यक्ति आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, इसी तरह से बम को इंस्टॉल किया जा रहा है और लगाया जा रहा है। चूंकि इसे लगाने की जो तकनीक होती है, जो प्रक्रिया होता है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। लिहाजा उस नज़रिए से भी इसे यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। दूसरी छोर में भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ जो कर्मी हैं, वो बिचाली और पुआल के साथ जो बम लगाने के जो काम है, जो प्रक्रिया है, उसे अंतिम रूप दे रहे हैं। और ये इस बार ये बताया गया है कि ज़मीन के साथ ही आसमान में भी आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिलेगा। लिहाजा उस नज़रिए से आप देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि देखिए जो कर्मचारी हैं, वो बम को यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और वही जो बम है उनके हाथ में। भाई साहब, एक बार बम को दिखा दीजिए थोड़ा सा, वो, ताकि हमें ये दिखाए, हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। ये देखिए, ये जो बम है, सुतली में लपेटा हुआ जो बम है, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से इसे बनाया भी जाता है। हाँ, और इसे तमाम स्थानों पर इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है और इस तरह से इनको गूंथा जाता है। इस तरह से इसको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि एक बॉम्ब में ही ये लगेगा और तमाम जो बॉम्ब है उसकी चपेट में आ जाते हैं और ये पूरी जो आकृति है वो फिर आग की लपेटे में आ जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। आप लोग कहाँ के हैं? झारखंड के हैं कि बाहर के हैं? झारखंड के हैं। तो बम आप ही लोग लेकर आए हैं? दूसरा बना, आप लोग लगा रहे हैं सिर्फ? हाँ, हम लोग। अच्छा। ये बताया जाता है कि इसको लगाने वाले जो लोग होते हैं, बेहद तकनीकी लोग होते हैं और उस हिसाब से यहाँ पर बॉम्ब को लगाया जाता है। और एक बार पूरा जो मोरहाबादी मैदान है, उसका दृश्य को आप देख पा रहे होंगे। किस तरह से पूरी तैयारियां हैं, वो लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। और इस बार एक बार खास ये भी बताया गया है कि जो रावण की जो लंका थी सोने की, उसे भी बनाया जा रहा है। उसकी भी आकृति आप देख पा रहे होंगे सामने में। वो लगभग शेप ले रही है। तो वो आकृति इस बार खास जो है वो आकर्षण का केंद्र रहेगी। उसका भी यहाँ पर प्रतिरूप देखने को मिल रहा है। और पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा ये तमाम जो आयोजन होता है, और कल भी इनके सदस्यों से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था कि करीबन 10 से 12 लाख रुपए इसमें खर्च आता है। आप देख पा रहे होंगे जो दूर दराज के लोग हैं, वो अभी से ही मोरहाबादी मैदान पहुँचने लगे हैं और तस्वीरें ले रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में। क्योंकि शाम के वक्त जो गैदरिंग होगी, उस गैदरिंग के बीच में यहाँ पहुँचना बेहद मुश्किल होता है। लिहाजा ऐसी स्थिति में लोग चाहते हैं कि दिन में एक बार दर्शन कर लिया जाए, उस स्थान को घुमाया जाए, ताकि जो शाम के वक्त अगर आप नहीं भी पहुंच पाते हैं तो कम से कम ये मलाल तो नहीं रहे कि हम नहीं पहुंच पाए थे। तो सामने में मुख्य जो द्वार है, जो स्टेज है, वहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए तैयार किया गया है। उनके तमाम जो महत्वपूर्ण लोग आएंगे, जो गणमान्य लोग आएंगे, उनके लिए स्टेज बनाया गया है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसे आकृति को फाइनल किया जा रहा है। और एक बार फिर से फ्रंट से आप देखिए, तस्वीरें आप देख पाएंगे कि जो 3 जो आकृति है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें बॉम्ब लगाने की जो प्रक्रिया है, उसे बस लास्ट में कंप्लीट किया जा रहा है। वो प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाती है, आप ये मान लीजिए कि ये जो पूरी कवायद है वो पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद और कुछ इसमें बचता नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन का इंतजार किया जाएगा, जो करीबन शाम के वक्त 4 साढ़े 4 बजे आने का उनका कार्यक्रम तय हुआ है। और कल जैसे पंजाबी हिंदू बिरादरी के लोगों ने पूरी जानकारी विधिवत तौर पर दी थी न्यूज़ बायोस्कोप को,
तो उस हिसाब से देखा जाए तो मोरहाबादी मैदान को लगभग पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और आज हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मोरहाबादी मैदान की जो स्क्रीन्स है वो आमतौर पर जो बहुत रेयर मौके पर इसे ओपन किया जाता है, आज भी इसे लागू किया गया है, आज भी ये खोला गया है। यानी स्क्रीन पे भी आप शाम को तस्वीरें देख पाएंगे, दृश्य को देख पाएंगे। तो ये ओवरऑल तैयारी है मोरहाबादी मैदान की और बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। और हम लोगों ने जैसा बताया कि किस तरह से जो दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे रहे हैं और तस्वीरें ले रहे हैं। रावण दहन तो भले ही शाम को होगा, लेकिन सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से ये पता चलता है कि किस तरह से इस बार कोविड-19 के प्रभाव से बाहर निकलने के बाद किस तरह से लोग जो हैं आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सुबह में ही दुर्गा बाटी में जो है वो सिंदूर खेला हुआ, फिर विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई है। तो बताया ये जा रहा है कि जो तमाम जो चीज़ें हैं वो विधिवत तौर पर से पूरी हो रही हैं। जो जिला प्रशासन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो गाइडेंस है उसे फॉलो किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। मोरहाबादी मैदान को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन कंफर्म हो चुका है, वो 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पर आएंगे। और झारखंड में खास करके राजधानी रांची के कई हिस्सों में रावण दहन होता है, जिसमें खास तौर पर जो है ऐतिहासिक तौर पर ये रांची का मोरहाबादी मैदान है, वहीं पर इस प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। तो ओवरऑल तस्वीरें हमने बता दी किस तरह से मोरहाबादी मैदान जो है रावण दहन के लिए तैयार है। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मुर्शिद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।